Hello class 8 students, how are you? I hope you all are doing wonderful. So welcome back to your English class बच्चों। आज हम चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्गीस कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम। देखिए सपने तो हम सभी देखते हैं बट सोते हुए। यहाँ पर किन सपनों की बात हो रही है? यहाँ पर उन सपनों की बात हो रही है जो लक्ष्य बताए गए हैं कि उनके जीवन के लक्ष्य की बात हो रही है और उसको पाने की बात हो रही है। यहाँ पर ड्रीम मतलब सोने वाले ड्रीम की बात नहीं हो रही है। अब देखिए ये कह कौन रहा है कि आई टू हैड अ ड्रीम? ये कह रहे हैं वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन कौन थे? देखिए बच्चों, ये है उनकी पिक्चर। और वर्गीस कुरियन एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं जिनको हमारे इंडिया में मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इन्होंने क्या करा था? इनको हमारे इंडिया में फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या करा था? मिल्क से हमें पता चल रहा है इन्होंने मिल्क इंडस्ट्री में बहुत अपना नाम कमाया है। इन्होंने समझा कि जो असली ताकत है वो किसानों में और गांव में छिपी हुई है। तो फाइनली इन्होंने क्या करा? सारे किसानों को, सारे फार्मर्स को इकट्ठा करा और उनको इंडिपेंडेंट बनाया और साथ ही साथ मिल्क में बहुत ज़्यादा अपना रेवोल्यूशन करा, मतलब कि मिल्क की इंडस्ट्री में अपना खूब नाम इन्होंने कमाया बच्चों। और इन्होंने हमें बता दिया कि विद द फुल डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। मतलब हार्ड वर्क और डेडिकेशन से हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर। चलिए इसे पढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये जो चैप्टर है ये हमारा लेटर फॉर्मेट में लिखा गया है। लेटर फॉर्मेट यानी एपिस्टोलरी स्टाइल में लिखा गया है, जिसे आप पत्र शैली हिंदी में बोलते हैं। तो यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है ये लेटर फॉर्मेट में लिखा गया है। और इसमें ये जो लेटर है कौन लिख रहा है? ये लिख रहे हैं वर्गीस कुरियन। किसको लिख रहे हैं? अपने ग्रैंडसन को ये लिख रहे हैं जिसका नाम है सिद्धार्थ। तो चलिए इस लेटर को पढ़ते हैं, उनकी रिमार्केबल जर्नी के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने इतना कुछ अचीव करा अपनी लाइफ में। माय डियर सिद्धार्थ। तो देखिए ये लेटर किसको लिख रहे हैं? वो अपने ग्रैंडसन को लिख रहे हैं जिसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी, उसका नाम है सिद्धार्थ। When did I write to you last? I have trouble even remembering. मैंने लास्ट तुम्हें कब लेटर लिखा था ये सोचना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात वर्गीस कुरियन कह रहे हैं अपने ग्रैंडसन सिद्धार्थ को। In today's fast-paced world, we have become so addicted to instant communication that we prefer to use a telephone. आजकल इस भागती हुई दुनिया में हम सब एडिक्टेड हो चुके हैं। एडिक्टेड का मतलब होता है डिपेंड। हम सब डिपेंड हो चुके हैं इंस्टेंट कम्युनिकेशन पे, क्योंकि जब भी हमारा मन करता है हम क्या करते हैं? फ़ोन घुमाते हैं और किसी से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हम डिपेंड हो गए हैं इंस्टेंट कम्युनिकेशन पे और हम क्या प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं टेलीफोन। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। पर लेकिन फोन पर बात करना हमें थोड़ी देर की खुशी देता है। इमीडिएट मतलब तुरंत देने वाली, और फ्लीटिंग का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, मोमेंट्री मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हमें खुशी देता है। ठीक है, राइटिंग इज डिफरेंट। पर लेकिन लिखना बहुत अलग है। लिखना एक बहुत गहरी समझ है। यहाँ पर वर्गीस कुरियन बता रहे हैं writing, even if it is a letter, not only conveys our present concern and views of the events taking place around us, but it becomes a possession that can be treasured and reread over the years with great abiding pleasure. अब देखिए वो बता रहे हैं किसके बारे में? राइटिंग के बारे में, कि लिखना बहुत गहरी सी एक समझ है। और वो कह रहे हैं even if it is a letter, अगर वो चाहे एक लेटर ही क्यों ना हो,
लेटर क्या करता है? लेटर हमें बताता है हमारे प्रेजेंट कंसर्न के बारे में कि अभी हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, और उन इवेंट्स के बारे में बताता है जो हमारे आसपास घट रहे हैं, जो हो रहे हैं। बट बिकम्स अ पोजीशन दैट कैन बी ट्रेजर्ड। पर लेकिन देखिए इसमें बताया गया है कि वो कह रहे हैं जो राइटिंग है, अगर हम बात करें किसकी, चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो, वो हमें क्या बताता है? प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताता है, और क्या बताता है? हमें इवेंट्स के बारे में बताता है जो हमारे आसपास घट रहे हों। बल्कि वो हमारा एक पोजेशन बन जाता है, हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है जो हमें सुख देती है, ट्रेजर जिसका हम सुख लेते हैं। एंड री रेड ओवर द ईयर्स, और उनको हम बहुत सारे सालों के बाद भी हम उसे पढ़ सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं, और उससे क्या ले सकते हैं? अबाइडिंग प्लेजर ले सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबाइडिंग प्लेजर? अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ऐसी खुशी देता है लेटर हमें जो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, जो हमें बहुत लंबे समय तक खुशी देती है। You may not wish to read it all right away, but perhaps a couple of decades or more from now, you will pick up these jotting of mine again, and they will give you a deeper understanding of what I have done and the reason I pursued a life of service to our nation's farmers. अब देखिए, you may not wish to, अभी नहीं चाहोगे तुम इसे पढ़ना, ठीक है? वो कह रहे हैं अपने ग्रैंडसन सिद्धार्थ को कि शायद तुम इसे अभी नहीं पढ़ना चाहोगे, पर लेकिन शायद तुम इसे जब डिकेड्स, कपल ऑफ डिकेड्स मतलब होता है 10 ईयर्स, मतलब 10 साल या उससे ज़्यादा साल के बाद जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम मेरी ये ब्रीफ, जॉटिंग मीन्स होता है ब्रीफ नोट्स, तो जब तुम मेरे ये लेटर्स पढ़ोगे इतने सालों के बाद तो तुम्हें समझ में आएगा, ये तुम्हें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देंगे, यानी कि गहरी समझ देंगे कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्यों किया, एंड ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से आई परस्यूड का मतलब होता है आई फॉलो, कि ऐसे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने ऐसी लाइफ चुनी, अपनी लाइफ को हमारे जो नेशन के फार्मर्स हैं उनको डेडिकेट कर दिया, उनको समर्पित कर दिया। You will then discover in them a valuable reminder of the days just before the world entered the 21st century. मतलब 21st century में आने से पहले तुम ये जान जाओगे, डिस्कवर इन देम, यहाँ पर देम किसके लिए यूज हो रहा है? लेटर के लिए, ठीक है? जो उन्होंने ब्रीफ नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि 21वीं सदी में आने से पहले तुम जान जाओगे उन ब्रीफ नोट्स को पढ़कर, और वो तुम्हें बताएंगे उन वैल्यूएबल डेज के बारे में जो उन्होंने उस समय जिए थे, ठीक है? एंड यू मे वॉन्ट टू शेयर माई मेमोरीज विद दोज ऑफ योर जनरेशन और इवन यंगर टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन एंड न्यू। अब देखिए वो यही कह रहे हैं कि जब तुम उनको पढ़ोगे, उन लेटर्स को, उन ब्रीफ नोट्स को जब तुम पढ़ोगे तो शायद तुम उन्हें क्या करोगे? अपनी आने वाली जनरेशन के साथ उनको शेयर करोगे, या हो सकता है उनकी भी जनरेशन के साथ तुम उसे क्या करो? शेयर करो, और ये तुम्हें दिखाएंगी, झलक दिखाएंगी उस समय की झलक दिखाएंगी जब तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा थे, और जिस समय में वो जिया करते थे और जिन चीज़ों के बारे में वो जाना करते थे उसकी झलक उन नोट से तुम्हें मिलेगी और तुम्हारी आने वाली जनरेशन्स को भी मिलेगी। आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ सून आफ्टर आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। और वो बता रहे हैं कि उन्होंने काम करना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके तुरंत बाद से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। द नोबलेस्ट टास्क इन दोज डेज वॉज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन वट एवर वे वी कुड टूवर्ड्स बिल्डिंग एन इंडिया of our dreams, a nation where our people would not only hold their heads high in freedom but would be free from hunger and poverty. तो उस समय जो महान काम था वो क्या था? उस समय का महान काम ये था कि कंट्रीब्यूट करना, किसी भी तरीके से अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपना सहयोग देना, कि जिस तरह से वो क्या बना पाए? एक ऐसा भारत बना पाए जिसकी उन्होंने सपने में कल्पना की थी। एक ऐसा भारत जहाँ पर हमारे लोग क्या हो?
ना ही अपना सर उठाकर स्वतंत्रता से अपना सर उठाकर जी पाएं, बल्कि साथ ही साथ वो हंगर और पॉवर्टी से भी फ्री हो पाएं। अब देखिए, वो उस समय की बात बता रहे हैं कि उनके समय पर ये एक ऐसा नोबल टास्क हुआ करता था, एक ऐसा महान काम हुआ करता था जब किसी ना किसी को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ता था नेशन के लिए। और वो महान काम क्या हुआ करता था, वो ऐसे महान अपने देश के बारे में सोच रहे थे, एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे थे जिसमें ना कि हमारे जो देश के लोग हैं अपना सर आज़ादी से उठाकर जी पाएं, बल्कि साथ साथ वो उनको हंगर की प्रॉब्लम ना हो, उनको भूखमरी ना हो, और साथ ही साथ उनके पास गरीबी ना हो, वो इससे भी फ्री हो जाएं। दैट वाज द नोबल task that time. A nation where our people could live with equal respect and love for one another. एक ऐसा देश, एक ऐसा नेशन जहां पर जो लोग हो कैसे रहें, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनके मन में एक दूसरे को लेकर प्यार हो, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना हो। तो ऐसे नेशन के बारे में वो बात कर रहे हैं। A nation that would eventually be counted among the foremost nations of the world. एक ऐसे नेशन के बारे में वो बता रहे हैं कि जो foremost होता है लीडिंग, ठीक है, एक ऐसा देश, एक ऐसा भारत जिसकी गिनती बहुत ही लीडिंग कंपनीज में या लीडिंग नेशंस में की जाए, ऐसे देश की वो बात कर रहे हैं। इट वॉज देन दैट आई रियलाइज्ड इन ह्यूमिलिटी दैट चूजिंग टू लीड वन काइंड ऑफ लाइफ मीन्स पुटिंग असाइड द डिजायर टू परस्यू अदर ऑप्शन। तो उस दिन मेरे को ये रियलाइज हुआ, कौन कह रहा है, आई रियलाइज, यहाँ पर कौन कह रहे हैं, वर्गीस कुरियन कह रहे हैं ये बात, कि उस दिन मुझे ये चीज रियलाइज हुई इन ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मॉडेस्टी या क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। तो उस दिन मेरे को ये चीज समझ में आई मॉडेस्टी से कि चूजिंग वन काइंड ऑफ लाइफ, एक तरीके की जिंदगी जीने के लिए हमेशा हमें दूसरी चीज को साइड में रखना पड़ेगा, अपने डिजायर्स को साइड में रखना पड़ेगा, टू परस्यू अदर ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन को परस्यू करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। देखिए बच्चों, ये किस रेफरेंस में बात करी गई है। देखिए, कभी कभी हमारी लाइफ में क्या होता है, प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बट इसमें हमें ये बताया गया है कि कभी कभी तुम्हें लाइफ में एक ऑप्शन चूज करने के लिए आपको जो अपने डिजायर है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनको क्या करना पड़ता है, पुटिंग असाइड, मतलब उसको साइड में करना पड़ता है, ठीक है। This transformation took place within me 50 years ago when I agreed to work for a small cooperative of dairy farmers who were trying to gain control over their lives. अब देखिए, वो कह रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। ये बदलाव उनके अंदर 50 ईयर्स पहले आया था, 50 साल पहले आया था। जब वो लेटर अपने ग्रैंडसन को लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बदलाव था मेरे अंदर 50 साल पहले आया था, जब मैं तैयार हो गया था काम करने के लिए स्मॉल कोऑपरेटिव के साथ, मतलब डेली फार्मर्स के साथ। जब वो तैयार हो जाते हैं, उनके ग्रुप के साथ, जो डेली फार्मर्स थे उनके ग्रुप के साथ जब वो तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, जो चाह रहे थे इंडिपेंडेंस, जो चाह रहे थे कि उनकी लाइफ, जिनको कंट्रोल किया जा रहा है उनको कंट्रोल ना करा जाए, फाइनली उनको भी एक मौका मिले, तो उनकी हेल्प करने के लिए बेसिकली वो क्या करते हैं, वो आगे आते हैं और ये बता रहे हैं कि वो 50 साल पहले उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो उनके साथ काम करेंगे। सो हियर वी आर डन विद द पार्ट 1। हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों यहीं पर फिनिश हो जाता है। इसमें हमने देखा कि कैसे उन्होंने 50 साल पहले एक मेजर डिसीजन अपनी लाइफ में लिया था, जिसकी वजह से फाइनली वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे थे और बहुत कुछ अचीव वो कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।